वेलकम टू माय चैनल खालसा ट्यूटोरियल एंड ब्लॉग। तो स्टूडेंट्स, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स का मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन या फिर इसको एवरेज ही बोलते हैं। उसका सिंबल क्या होता है? एक्स बार होता है, याद रखना। ठीक है, क्या होता है? एक्स बार। बहुत इजी सा कंसेप्ट है, बहुत इजी सा टॉपिक है। तो मैंने सोचा कि चलो स्टैटिस्टिक्स थोड़ा करवाया, तो आज मैं इसका नया टॉपिक स्टार्ट करूँ। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे मीन। अच्छा, मीन सीखने के लिए आपको मैंने बताया था स्टैटिस्टिक्स में कि आपको सीरीज के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको सीरीज के बारे में जानना है तो पिछली मेरी एक वीडियो देख लेना, जिसमें मैंने ज्योमेट्रिक मीन कराया था। उसमें मैंने सीरीज समझाई थी। तो 3 तरह की सीरीज बताई थी मैंने। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज। तो 3 तरह की सीरीज बताई थी। तो अभी इन तीनों सीरीज के हिसाब से मैं आपको फॉर्मूलाज बता देता हूँ। इसमें देखो, पहला आता है इंडिविजुअल सीरीज। सेकंड इज discrete series and the third is continuous series। तो 3 सीरीज है। इसके अकॉर्डिंग सबका अलग अलग फॉर्मूला है। मीन निकालने का अलग अलग फॉर्मूला यूज किया जाएगा। अच्छा, आपको मैंने इंडिविजुअल सीरीज की पहचान क्या बताई थी? इसमें क्या होता है? इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती। पिछली वीडियो में एक बार चेक कर लेना, समझ आ जाएगा आपको। डिस्क्रीट सीरीज की पहचान बताई थी, इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। इसमें एफ गिवन होता है, इसमें एफ गिवन नहीं होता। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज की पहचान क्या बताई थी? ये क्लास इंटरवल में होता है, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ऐसे बना हो, तो इस टाइप के फॉर्मेट में हो तो वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है, याद रखना। ठीक है, तो ये क्लास इंटरवल गिवन होता है इसमें। नाउ मेथड्स देखते हैं इसके। मेथड्स, तो पहला मेथड क्या होता है? डायरेक्ट मेथड। क्या फॉर्मूला होता है इंडिविजुअल सीरीज में मीन का? x बार इक्वल टू, मतलब मीन क्या होता है? सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा मतलब प्लस करना, किसको? x को सम करना। ठीक है, तो x का सम करोगे आपका सिग्मा x आ जाएगा। और n होता है यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स। यहाँ पर n क्या होता है? नंबर ऑफ आइटम। जितनी आपको आइटम्स दी है उसका प्लस करके सम लिख लेना। डिस्क्रीट सीरीज, सेम फॉर्मूला यहाँ पे। x बार इक्वल टू, यहाँ पे क्या फॉर्मूला हो जाएगा? सिग्मा fx अपॉन n। अब आपको मैंने पहचान बताई थी ना कि डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, तो देखो f आ गया। यहाँ फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, यहाँ पे f आएगा ही नहीं। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पर जो n होता है वो आपका होता है सिग्मा f। ओ हाँ, सिग्मा f। n यहाँ पे क्या होता है आपका? सिग्मा f। बाकी f आपको गिवन होगा और x आपको गिवन होगा, तो f इंटू x करते रहना, आपका सिग्मा fx आता रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट कॉन्टिन्यूअस सीरीज, क्या फॉर्मूला होता है? x बार इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n। सेम फॉर्मूला। यहाँ पर भी n क्या होता है? यहाँ पर n होता है सिग्मा f, और यहाँ पर जो x होता है वो होता है मिड वैल्यू। तो जब ये क्वेश्चन करके आपको बताऊंगा तो समझ आएगा कि मिड वैल्यू निकालनी कैसे। इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 अपॉन 2। क्लियर हो गया? तो ये था आपका डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट है शॉर्टकट मेथड। इसका दूसरा नाम भी इसको एज्यूम मीन मेथड ही बोलते हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड। तो देखो इसमें फॉर्मूला क्या होगा मीन का इंडिविजुअल सीरीज में? x पर इक्वल टू, यहाँ पर a आ जाता है। क्या आ जाता है? a प्लस सिग्मा d अपॉन n। ये फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस सिग्मा d अपॉन n। यहाँ पर a क्या होता है? a होता है एज्यूम मीन। क्या होता है? एज्यूम मीन, जिसमें से आपको किसी को कुछ भी एज्यूम करके मानना पड़ेगा। और यहाँ पे जो d निकलता है वो कैसे निकलता है? x माइनस a। जो a है, अब x में से किसी को भी एज्यूम कर लेना और x में से a माइनस करते रहना, आपका क्या आ जाएगा? d आ जाएगा। क्लियर? नाउ n तो यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम होता ही है। ये पूरी सीरीज इंडिविजुअल सीरीज ऐसी सीरीज है जहां पर n नंबर ऑफ आइटम होता है। बाकी हर जगह n क्या होता है? यहाँ पे सिग्मा f, मतलब f का सम करके लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर n क्या होता है? नंबर ऑफ आइटम। सेम यहाँ पे फॉर्मूला। अच्छा, क्या ऐड हो जाएगा? यहाँ पे सिर्फ एक f ऐड हो जाएगा, बाकी सेम टू सेम फॉर्मूला वही देखना। इधर देखना, x पर इक्वल टू a प्लस सिग्मा d तो रहेगा, क्या आ जाएगा? ft। तो सिग्मा ft अपॉन n। सेम वही a यहाँ पे एज्यूम्ड मीन, और d यहाँ पे सेम वही x माइनस a, और n तो बता ही रखा यहाँ पे क्या होता है? सिग्मा f। अब यहाँ पर आ जाओ, तो x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा ft अपॉन n। सेम फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर a क्या होगा? एज्यूम मीन अगेन। यहाँ पर d सेम x माइनस a, बट यहाँ पे आपको x निकालना पड़ता है। x कैसे निकलता है? मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या बताया आपको मैंने? L1
प्लस L2 अपॉन 2 और n क्या होगा यहाँ पे सेम सिग्मा f। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है आपका मेथड स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, इसका इन दोनों में ज्यादा यूज नहीं है और करना भी नहीं आपको, कॉन्टिन्यूस सीरीज का मेन रोल है इसका। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन n इंटू आई। कई जगह आई की जगह लोग h बच्चे h भी लगाते हैं तो h भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है इसका। ठीक है, तो a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन n इंटू आई। ठीक है, सेम a यहाँ पे एज्यूम इन, ठीक है, सेम n यहाँ पे सिग्मा f, यहाँ पे d डैश लिखा ना तो पहले आपको d डैश निकालने से पहले आपको d निकालना पड़ेगा। तो d कैसे निकलता है x माइनस a सेम, और d डैश कैसे निकलेगा d अपॉन i। कैसे निकलेगा d अपॉन i, d तो अपने निकाल ले x माइनस a करके, और i होता है क्लास इंटरवल का डिफरेंस। फॉर एग्जांपल अगर दे रखा 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, तो डिफरेंस क्या आ रहा है 10 का, तो ये फॉर्मूला i आ जाएगा आपका 10। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करोगे आपका सेम आंसर आ जाएगा। अभी आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, फिर आपको पूरा इसका क्लियर हो जाएगा और कैसे करना है। अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि चलो मैं तीनों मेथड्स में करके दिखा देता हूँ, बट टाइम ज्यादा लेगा। अच्छा एक काम करते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज में करते हैं और एक छोटा मोटा कोई क्वेश्चन ले लेंगे, उससे करते हैं। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसको रब करता हूँ मैं। तो अभी एक क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया है, इंडिविजुअल सीरीज का मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट मीन। नॉर्मली क्वेश्चन पूछे इसमें मीन निकालो। अच्छा यहाँ पे दे रखे वैल्यूज मार्क्स दे रखे हैं, क्या दे रखा है मार्क्स, क्या दे रखा है 10, 20, 30, 40 एंड 50। अपनी तरफ से एक क्वेश्चन बना लिया, जैसा मर्जी क्वेश्चन हो सेम ऐसे सेम मेथड तो यही रहेगा। ठीक है, अगर एक ही चीज दे रखा है तो मार्क्स, तो ये आपका x होता है। क्या होता है x। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन देखो पहले इंडिविजुअल सीरीज था, इंडिविजुअल सीरीज का पहला फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड कौन सा था, डायरेक्ट मेथड। इसका क्या फॉर्मूला था, मीन इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, यही था ना। तो इसका मतलब सिग्मा x अपॉन में n, सिग्मा x मतलब x का सम करो, सिग्मा x आ जाएगा। चलो कितना हो गया 0, 15, कितना आ गया 150, तो सिग्मा x कितना आ गया तो 150। तो यहाँ पर तो सिग्मा x की जगह 150 आ जाएगा। और n क्या बताया था इंडिविजुअल सीरीज में, n क्या होता है नंबर ऑफ आइटम्स, हाउ मच आइटम्स देयर 1 2 3 4 5, 5 आइटम इज देयर, तो n इक्वल टू 5। तो यहाँ पे क्या कह जाएगा 5, तो डिवाइड करो कितना आ रहा है 30। क्लियर हो गया। तो ये आपका डायरेक्ट मेथड से मीन क्या आया 30। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट मेथड इज शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड जिसका दूसरा नाम क्या बताया था, एज्यूम मीन मेथड। क्या फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा d अपॉन n। अब a भी मानना पड़ेगा, d भी चाहिए होगा, तो पहले d निकाल लेते हैं। तो d का फॉर्मूला x माइनस a। चलो a मानो, a तो हमें चाहिए ना, a मानो, किसको मानेंगे, जिससे किसी भी चीज को आप a मान सकते हो। 10 को मान लो, 20 को मान लो, 30 को, 40 को, 50 को। फॉर एग्जांपल मैं इसको मान रहा हूं, आप किसी भी चीज को मान सकते हो। क्लियर, तो मैंने 30 को एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब फॉर्मूला कहता है d इक्वल टू x माइनस a। तो x ये रहा 10 माइनस 30 इट्स माइनस 20, 20 माइनस 30 इट्स माइनस 10, 30 माइनस 30 0, फिर 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 30 20। तो सिग्मा d आ जाएगा आपका, देखो सिग्मा d माइनस 20 प्लस 20 कट गया, माइनस 10 प्लस 10 कट गया, क्या बचा 0। क्लियर, अब फॉर्मूला डालो। तो x बार इक्वल टू a कितना माना हमने 30 और सिग्मा d कितना है 0। तो n कितना नंबर ऑफ आइटम कितने थे 5, तो 30 प्लस 0 इक्वल टू 30। सेम आ गया, कोई डाउट तो नहीं है, कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा, इजी है। तो ऐसे देखो मैच भी करना चाहिए आपका आंसर, अगर मैच नहीं करेगा तो फिर आप कर ही नहीं पाओगे ना आगे। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है, पक्की बात है। चलो अब मैं इसका वैसे स्टेप डेविएशन मेथड भी होता है इंडिविजुअल सीरीज में, आता ही नहीं है, करना ही नहीं, आपको यही चीजें यहीं तक रखनी है। अब नेक्स्ट मैं करवाऊंगा आपको डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन। नो, आप डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। ठीक है, तो इसको देखो कैसे करेंगे। अच्छा मैंने क्वेश्चन बना लिया खुद से, ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन है पूरा, ये वैल्यूज निकाल दिए, मार्क्स और आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। तो जहीं पर आपको पता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहीं भी लिखा हो, नंबर ऑफ कहीं भी लिखा हो तो वो f होता है आपका। ठीक है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो मार्क्स दे रखे हैं, दिस इज x, दिस इज f। क्लियर, अब डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड का पहला फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू सिग्मा x बार इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n। तो मतलब f भी गिवन है और x भी गिवन है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे fx, तो fx आ जाएगा। तो f इंटू x मतलब 10 इंटू 4 40, 20 इंटू 8 160, ऐसे मल्टीप्लाई करके चलो वैल्यू आ जाएगी यहाँ तक। तो इसका सम कर दो,
क्या आ जाएगा आपका सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स इसका सम किया कितना आ रहा है 1700, तो 1700 आ गया। और एन होते हैं यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज में एन क्या होते हैं सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एन देखो ये रहा सिग्मा एफ, करो सम करो 4 और 8 12 24 40 50, एन क्या होगा आपका 50, तो वैल्यू डिवाइड किया 50, 0 से 0 कटिंग 5 3 जा 15, क्या आ गया 34। क्लियर हो गया। तो ये डायरेक्ट मेथड से शॉर्टकट मेथड से फॉर्मूला क्या होगा एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। तो पहले तो x में से a हमेशा x में से मानना, x में से a मान लो, मान लिया मैंने 30 को अगेन। अब d निकालना है, तो d कैसे निकालेंगे सेम x माइनस a, तो 10 माइनस 30 माइनस 20, 20 माइनस 30 माइनस 10, 0 और 10 और 20। क्लियर। अब अगर क्या आ गया d आ गया। अब हमें क्वेश्चन में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो हमें क्या चाहिए सिग्मा एफ डी, d निकल गया, f ये ना f और d को मल्टीप्लाई कर लो एफ डी, तो 4 into minus 20 it's minus 80, 8 into minus 10 minus 80, 12 into 0 0, 60 into 10 160 और 10 into 20 200। क्लियर हो गया। ये आपका एफ डी आ गया। अब इसका सम कर लो तो क्या जाएगा सिग्मा एफ डी माइनस 20 माइनस 80 माइनस 160 और माइनस 160 प्लस 160 कट गया, क्या आया 200। नाउ एक्स बार इक्वल टू ए किसको माना था 30 को, तो 30 प्लस एफ डी कितना आया सम 200 और एन क्या 50, तो 5 4 जा 20, तो क्या आया 30 प्लस 4 इक्वल टू 34। कोई डाउट तो नहीं है आगे ना 34 34। तो ये था डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। अब ये जो क्वेश्चन है ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज का ले लिया मैंने, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। क्वेश्चन की पहचान देखो, आपको बताया था इसमें क्या होता है क्लास इंटरवल गिवन होता है। तो देखो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 ऐसी की वैल्यू गिवन है ना। तो ये क्या है, ये इसकी पहचान है कॉन्टिन्यूअस सीरीज की। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ढंग से देखना, पहला काम आपको क्या होता है हमेशा x निकालना होता है। इस बार तो मैं x पता नहीं ना, देखो इसमें से हम निकालना होता है। तो x जो आपको होता है वो मिड वैल्यू होती है। क्या फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 अपॉन 2। तो ये आपका L1 होता है, ये L2, L1 L2 L1 L2 L1 L2 ऐसे ही होता है। क्लियर। तो 0 प्लस 10 अपॉन 2 5, 10 प्लस 20 अपॉन 2 15, 20 प्लस 30 अपॉन 2 25, ऐसे 35 एंड 45। क्लियर हो गया। अब ढंग से देखना क्वेश्चन। अब ना 2 मिनट के लिए थोड़े टाइम के लिए बस ये माइंड में रखना, इसमें गैप कितने सब में 10 10 का गैप है। यहाँ से देख लो तो यहाँ से देख लो 10 10 का गैप है। क्लियर हो गया। अब 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि ये वैल्यू यहाँ पे कुछ थी, ये था ही नहीं, समझ लो। अब देखना ये क्वेश्चन कौन सा बन गया, फ्रीक्वेंसी गिवन है और एक्स गिवन है। डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन बन गया जो भी पिछला भी किया है जस्ट अभी। सेम वही कंडीशन, दोबारा एफ और एक्स निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वही कंडीशन। इसका मतलब डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड में सेम टू सेम कंडीशन जो पिछले हमने क्वेश्चन में किया था वो लगेगी। कॉन्टिन्यूअस सीरीज का आपको मैं बता देता हूँ कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज में स्टेप डेविएशन मेथड कैसे यूज करेंगे। तो स्टेप डेविएशन मेथड, तो फॉर्मूला क्या बताया था स्टेप डेविएशन मेथड का, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन n इंटू आई, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन n इंटू आई। तो पहले क्वेश्चन में अब ढंग से देखना, मैं स्टेप डेविएशन में बता रहा हूँ अच्छे से देखना। पहले हम क्या निकालेंगे d निकालेंगे। तो d कैसे निकलेगा x माइनस a। अब x में से किसी को भी a मान लो, इसको मान लिया 25 को a मान लिया, तो 5 में से 25 माइनस करो वैल्यू लिखते रहो, 15 में से 25 माइनस करो लिखते रहो। क्लियर। तब क्या आएगा d आ गया। क्लियर। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f और d डैश को मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये तो d है तो d डैश निकालेंगे। तो d डैश कैसे निकलेगा d अपॉन i, जो अपने d निकाला और i होता है क्लास इंटरवल का डिफरेंस। कितना डिफरेंस था 10 का डिफरेंस था। तो इसका मतलब आपने जो d निकाला था उसके और में क्या कर देंगे 10, हर बारी 10 10 डिवाइड होता रहेगा। फॉर एग्जांपल 5 माइनस 25 क्या आया था माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10 आया था, ये 0 ये 10 और ये माइनस 20 प्लस 20 है ना। अब d डैश कैसे निकलेगा d अपॉन i, d ये रहा और i क्या था डिफरेंस कितना सब में 10 10 का था। तो माइनस 20 अपॉन 10 माइनस 2, माइनस 10 अपॉन 10 माइनस 1 0, 10 अपॉन 10 1, 20 अपॉन 10 2, ये आ गया आपका d डैश। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला
हमें क्या चाहिए, एफ को किससे मल्टीप्लाई करना है, डी डैश से, ये डी डैश है, ये एफ है, एफ इंटू में डी डैश। तो एफ को इससे मल्टीप्लाई करते रहो, 4 2 जा -8, -8, 12 इंटू 0 0, 16 इंटू 1 16, तो 10 इंटू 2 20। ये आपका क्या आएगा, एफ डी डैश। देखो माइनस माइनस प्लस, तो -16 प्लस 16 घट गया, क्या आया, सिग्मा एफ डी डैश इक्वल टू 20। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो आ गई 20 एफ डी डैश की, तो प्लस ए किसको माना था, 25 को, तो 25 को ए माना था। क्लियर, अपॉन एन, एन होता है सिग्मा एफ, ये रहा, प्लस करो कितना आ रहा है 50, और इनटू में आई, आई होता है डिफरेंस, कितना डिफरेंस था, 10 का डिफरेंस था, अभी आपने मैंने रब कर दिया, आप पहले देख लेना पीछे करके, इनटू में 10। अब ये पूरे को सोल्व करके आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और आपको अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि मैं और मोटिवेट हूं और कुछ नए नए टॉपिक्स पर वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू।